अजीज, और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जैसे भाई अदील ने अपने बेटे के लिए उसकी आंखों की लिए प्रेयर रिक्वेस्ट की है, हम उसे भी खुदाम के आसमानी मज़बा पर रखते हैं। और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, वी पुट देम इन फ्रंट ऑफ आवर लॉर्ड, हम अपने अच्छे सरदार काहिन खुदाम यीशु मसीह के हाथों में उसे देते हैं। और खुदाम के पाक कलाम में लिखा है कि वो अपना पाक कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। अजीज़ों, ज़रूरी नहीं है कि कई दफ़ा आप जो है कोई मिरेकल वर्कर के हाथों ही शिफा पाएं। शिफा जो है वो खुदावंद से और खुदावंद ही से मैसर है। सो खुदावंद के कलाम को सुने, उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को, उस पाक रूह को, होली स्पिरिट को रिसीव करें, जो हमारे लिए कुव्वत का लिबास है, जो हमारी कमजोरी में हमें दुआ मांगना सिखाता है और हमारी कमजोरी को कुव्वत में बदलता है। तो बेटे की कमजोरी, बीमारी भी जाती रहे, और भी जो कमजोर हैं, बीमार हैं, अगर उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट इस इबादत को बाद में देखें तो भी हम उससे बरकत पाएंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम में से जेरमाया 10th चैप्टर और उसकी 2nd वर्स। जेरमाया 10th चैप्टर और उसकी 2nd वर्स। जेरमाया की स्टडी आजकल हम कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, जो हमारा ग्रुप है, और खुदा की शुक्रगुजारी हो कि उससे हम बरकत पा रहे हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं तारिक, जो इसको यूट्यूब पर भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जेरमाया 10:2 में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचा दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं। आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं खुदावंद का डायरेक्ट हुक्म है। ये कोई खुदावंद जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुदावंद जो है ये हुक्म दे रहे हैं कि आप दीगर अक़वाम की रविश ना सीखें। हम ड्यूट्रॉनमी से, इस्तिस्ना से भी इस हवाले को पढ़ेंगे, एक्सोडस में भी इसका रेफरेंस है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है अजीजों, टाइम की कमी की वजह से हम सारी चीज़ों को शायद ना पढ़ सकें, लेकिन आज हम इकट्ठे हुए हैं। जो दिन चल रहे हैं ये 30-31 अक्टूबर के, जो अक्टूबर ख़त्म होता है और नवंबर शुरू होता है, तो एक ख़ास त्यौहार जो है वो तमाम दुनिया में मनाया जाता है। मगरबी ममालिक में ज़्यादा और मशरक़ी ममालिक में कम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। इनफैक्ट जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि कम व बेश पिछले 10 सालों में इसका मनाना जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा हुआ है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 100% ज्यादा हो गया है और हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में मनाई जाती है ये ईद, जो कि खौफ के साथ, तारीकी के साथ, मौत के साथ, गोश्त, चुड़ैलों, भूतों, जिनों के साथ जो है वो रिलेटेड है। क्यों ऐसा किया जाता है, ये एक स्ट्रेंज बात है। ये एक इसका हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे और बाइबल क्या कहती है वो भी देखेंगे, क्योंकि जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तो बात करता ही हूँ, जो गोईम है, खुदा कह रहे हैं उनकी रविश ना सीखो, लेकिन मसीहों में भी 3 ऐसे हलके हैं। देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शन जो इस हैलोवीन के त्यौहार को, फीस्ट ऑफ डेड को जो है वो उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ अर्सा कबल मैंने और मारिया ने इस हवाले से एक प्रोग्राम किया भी था, लेकिन आप में से कुछ दोस्तों ने फिर रिक्वेस्ट की और ये चूंकि मौजूद वक्त था, सो बेहतर यही जाना कि हम इसके हवाले से और लोगों को भी अवेयर करें, क्योंकि ये खुदाम का हुक्म है कि हम लोगों को उनकी तारीकी से आज़ाद करें, रोशनी का पैगाम दें। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है और आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो इस कोशिश में ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि इसको आगे भी शेयर करते हैं। लेकिन ये खुदाम का कलाम है, खुदाम की सोच है और खुदावंद का वर्जन है जो हम देखते हैं कि क्या है। जो हल्कों की बात हम कर रहे हैं, मुख्तलिफ हल्के, पहला हल्का क्या है, वो कहता है कि जी मनाएं, मसीही हल्कों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गैर अक़वाम की है तो क्या है, लेकिन ये फन है, ये कोई हम उन जैसे तो नहीं हो रहे हैं। एक दूसरा हल्का है मसीहत में जो कहता है कि नहीं, हमें ये उनकी तरह नहीं मनानी चाहिए, हमें इस मौके पर जो है वो बाइबल के कैरेक्टर्स बनाने चाहिए। असूलन एक जो है वो एक अच्छा ख्याल है। और तीसरा हल्का जो है वो आउटराइटली इसको रिजेक्ट करता है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में सीखेंगे खुदावंद क्या कहते हैं। लोग तो बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा आइंस्टाइन नहीं जो मेरे और आपके खुदावंद से बड़ा हो। तो हमने किसकी बात माननी है? खुदावंद की। कोई भी आ जाए, खुदावंद कहता है कि कोई ऐसा नबी भी आ जाए। आजकल नबी भी लोग बहुत जल्दी बन जाते हैं, प्रॉफिट, अपोस्टल, डॉक्टर, ये सारी चीजें टाइटल बनाई होती हैं और बथेरे इनमें से उस शायद टाइटल के अहल भी हों। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस जो मेरे और आपके पास है, वो कहती है कि अगर कोई नबी ऐसा भी आ जाए जो
निशान भी दिखाए, मिरेकल्स भी दिखाए, तो भी अगर वो खुदा के कलाम के बरक्स बात करता है तो उसकी बात ना मानना, बल्कि खुदा का कलाम कहता है उसे संसार कर देना। खुदा बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। सो हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि ये हैलोवीन जो है, तो ये आई कहां से है। पहले तो देखें कि बाइबल में इसका जिक्र है, नहीं, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। क्या मसीही लोग इसको मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। वो किस रेफरेंस से मनाते हैं उसके हवाले से मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन ये याद रखें कि बाइबल में हैलोवीन कहीं नहीं लिखी हुई। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल इसको जो है वो एंडोर्स नहीं करती, बाइबल इसको जो है वो कंडोन नहीं करती, बल्कि कंडेम करती है। कैसे? आए देखते हैं। मसीहों के साथ इसका पहला जो टाकरा होता है वो एक त्यौहार था बरेलिया का, जो मनाया जाता था उन कौमों में जो कि ग्रीक्स थी, रोमन्स थी, दूसरी कौमें थी, गैर अक़वाम थी। और जब मसीहत ने, यानी जो कि सो कॉल्ड मसीहत थी, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंटीन की मसीहत, उसने जब अपने अरूज को पहुंची, वो हुकूमत अपने अरूज को पहुंची, मसीहत नहीं, हुकूमत अपने अरूज को पहुंची, उसने मुख्तलिफ जगहों को काबू में किया। तो जब वहां पर ये लोग मना रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम भी मनाएंगे। और उन्होंने पोप साहब को भेजा। पोप जो थे उन्होंने पैंथियोन के टेम्पल में 5वीं सदी ईस्वी में, 5th सेंचुरी में, ये फर्स्ट टाइम जो है वो पोप साहब की क़यादत में मनाई गई। अब एक बात तो ये भी ज़हन में रखें कि खुदावंद कहते हैं कि आपने दूसरी कौमों की जो मज़बा हैं, दूसरी कौमों की जो इबादत गाहें हैं, उनमें भी जो है आपने इबादत नहीं करनी है। ये भी आप चीज जहन में रखें। क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आप कहते हैं कि यार तुसी साडी मस्जिद जा जाओ? मस्जिद में आपको वो नहीं कहने देंगे, क्योंकि वो उन दूसरी कौम का एक मुकद्दस जगह है। इसी तरह जो मंदिर है उसमें भी वो आपको नहीं जाने देंगे। तो हम मसीहत में अपने चर्चेज में जब दूसरी लोगों को लेकर आते हैं, वो भी गलत एक बात है। तो ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन आए हम देखें खुदा का कलाम क्या कहता है ड्यूट्रॉनमी 12 में, उसकी 2 से 4 वर्स में। इस्तिस्ना 12वां बाब, उसकी 2 से 4 आए। वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने अपने देवताओं की पूजा करती थीं। तुम उनके मजहबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी सीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और इस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना, पर खुदावन अपने खुदा से ऐसा ना करना। सो खुदा का कलाम बड़ा वाज़े कह रहा है कि अगर आप देवताओं की, जो दूसरे खुदाओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी जगहों पर काबिज होते हैं, तो आपने वहां पर उन जैसे काम नहीं करने, ना ही उनकी इबादतगाहों में जाना है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं 5वीं सदी ईस्वी में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक्सेप्टेड फैक्ट है कि पोप साहब ने 5वीं सदी ईस्वी में टेम्पल ऑफ पैंथियोन में इस ईद को मनाया। अब इस ईद के हवाले से एक और बैकग्राउंड ये है कि जो गैलिक कल्चर है, वेल्श कल्चर है, इंग्लैंड के शुमाल में और इंग्लैंड के करीब ये मुल्क वाक़या है, वेल्स में, इनफैक्ट वो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। वहां पे ये एक त्यौहार मनाया जाता था जिसको सावन कहते हैं। सावन त्यौहार में क्या होता था, वो कहते थे कि जनाब सर्दी शुरू होने वाली है, और सर्दी में आप जानते हैं कि बहुत सी अमवात वाक़या होती हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर जो है वो सर्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो सांस की तकलीफें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो चूंकि मौत वाक़या हो जाती थी, लोगों का ख्याल ये था कि जिन भूत चुड़ैले जो है वो आपको मार देती हैं। तो वो कहते थे कि आप भी, वो चूंकि चुड़ैले आ रही हैं, तारीकी के साथ दिन छोटे होते हैं, आप समझते हैं इस बात को, तो वो तारीकी और चुड़ैलें और जिनों का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानते हुए, उसको कबूल करते हुए कहते थे कि हम खुद भी जो है वो जिन भूत बन जाते हैं, हम खुद भी उन तरह की अटायर बना लेते हैं, उसकी तरह डिस्गाइज बना लेते हैं, उन जैसे हो जाते हैं, ताकि वो जब आए तो उन्हें पता ना चले कि हम इंसान हैं, तो हम भी जिन भूत लगे। तो ये एक सोच थी। इस सोच के साथ जो है ये मनाया जाता था। और 8वीं सदी ईस्वी में पोप ग्रेगरी ने इस चीज को जो है उन्होंने कहा कि इस चीज को भी जो है ठीक है, हम इन लोगों के साथ मनाते हैं, दैट इज फाइन। ये जो एक बात हुई जिसकी वजह से ये मगरबी कल्चर में एक्सेप्ट होना शुरू हो गई
कि चूंकि पोप साहब ने कह दिया तो दैट इज फाइन, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी आजकल के दौर में आप लॉजिक के हवाले से भी सोचें तो ये बड़ी इलॉजिकल, गैर मंतकी बात लगती है, लेकिन दैट्स हाउ इट वाज। और हम खुदावंद के पाक कलाम में इसके बरक्स देखते हैं। पहला थेसलोनिकियों का खत, उसका 5वां बाब 21 से 22 आयत। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22। पांचवा बाब, पीछे चले गए अभी क्लास। फिफ्थ चैप्टर वर्सेस 21 एंड 22। सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आमीन। सो हम खुदावंद के कलाम में क्या देख रहे हैं? खुदावंद भी कहते हैं कि ये जो बदी है इससे बचो, इनको आजमाओ। आजमाना आपने कैसे है? आप कलाम की कसौटी से आजमाते हैं। कलाम इसको एंडोर्स नहीं कर रहा, तो फिर इस चीज से हमें बचने की तरगीब दी जा रही है। खुदावंद का कलाम नए अहदनामे में हमें ये बता रहा है कि इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। पौलुस बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। पौलुस गैर कौमों के रसूल थे, वो गैर कौमों में देखते थे कि ये गलत चीजें होती हैं। सिर्फ एक हैलोवीन नहीं, और बहुत सी गलत रिवायात को, गलत ट्रेडिशंस को वो देखते थे। और जब मसीहत गैर अक़वाम वाले जो है वो मसीहत को कबूल कर रहे हैं, मसीह को कबूल कर रहे हैं, तो चाहते ना चाहते हुए वो अपनी रस्मों को, रिवाजों को, रिवायात को, ट्रेडिशंस को मसीहत में ले आते थे। तो खुदावंद अपने बंदा पौलुस के जरिए से उनको ये बता रहे हैं कि आपने कलाम से इन चीजों को आजमाना है। वो पहले उन्हें कहते रहे हैं कि आपने इन चीजों को नहीं करना, लेकिन फिर कह रहे हैं कि कलाम से इन चीजों को आजमाओ और फिर उन्हें छोड़ दो, बुराई से बचो। द होल आइडिया इज कि आपने बुराई से और तारीकी से बचना है। ये तारीकी के काम है और आप तारीकी वाले नहीं हैं, आप नूर वाले हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जैसे अक्सर ये कहा जाता है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एक हल्का कहता है कि ये एक फन डे है, ये खुशगल लगा लें आप, आपने क्या करना है। क्योंकि यहां पर होता क्या है, होता यह है कि बच्चे जो है वो चुड़ैलों का और जिन्नों का वो लिबादा ओढ़ के, अभी अगर आप इंग्लैंड और अमेरिका में इस टाइम पर आए और किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, बल्कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, और इवन मैंने देखा कि कुछ मॉल्स में जो है वो पाकिस्तान इंडिया में भी है, इसके हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर जिन्हों भूतों के लेबल्स और स्टिकर्स और उनके जो है वो बने हुए हैं, डिस्गाइजेस बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को फिर उस शाम में भेजा जाता है कि अगर आप हमें स्वीट्स नहीं देंगे, घरों पे वो खटखटाते हैं, नहीं तो आपको जो है जिन भूत पड़ जाएंगे और हम जिन्हों भूतों की तरह आपके साथ ट्रीट करेंगे। वो फिर बच्चे उनको तंग भी करते हैं, जिन्हों भूतों चुड़ैलों की तरह आते भी और हरकतें भी इस तरह की करते हैं। तो और फिर वो लोगों ने अपने घरों में क्या किया होता है कि उन्होंने बहुत सी चॉकलेट्स और कैंडीज लेके रखी होती हैं कि कोई आए थे उन्होंने दे दो ताकि जड़ा ना वो मगरों लथे। लेकिन खुद भी उनके बच्चे भी जो आ जा रहे होते हैं, तो ये एक चॉकलेट और अपनी तरफ से वो कहते हैं कि स्वीट्स हम दे रहे हैं। लेकिन ये आप स्वीट्स के तबादला में जो रूहानी तलखी और बिटरनेस और बुराई और बदी और तारीकी अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। कहने को ये स्वीटनेस का, मिठास का लिबादा उड़े हुए है कि यार हम तो मिठाइयां एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन असल में आप जो है वो जिन्हों भूतों की एग्जिस्टेंस को, जो कि खुदान के कलाम के बरक्स है, उसको जो है एंडोर्स कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। और इसीलिए यसाया के 5वें बाब में, आइजाया चैप्टर 5 वर्स 20 और 21 से आगे लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िए। उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरनी रखते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज हैं। आमीन। सो हम क्या देखते हैं, जो अपनी निगाह में दानिशमंद बन रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सियाने बन रहे हैं कि जनाब ये तो फन डे है। खुदाम का कलाम कहता है कि आप शीरनी के बदले तलखी ले रहे हैं, आप मिठास के बदले कड़वाहट अपनी जिंदगी में भर रहे हैं। क्योंकि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? झूठी कहानियां दे रहे हैं। और झूठ जो है
वो इफेक्टिवली क्या करता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और इफेक्टिवली अगर ये मसीही घराने ऐसा कर रहे हैं तो फिर लोग जो है वो मसीहत को भी कहानी और झूठ समझते हैं, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं वो कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमें कहानियां सुनाई थी, झूठी कहानियां सुनाई थी। मसीहत भी गालबन ऐसी ही चीज है, और इस वजह से बथेरे लोग जो है वो मसीहत को तर्क करते हैं कि झूठ को जो साइड बाय साइड देखते हैं, उस झूठ की वजह से मसीहत भी बदनाम होती है। याद रखें कि हैलोवीन का मसीहत से, बाइबल के खुदा से, बाइबल की तालीमात से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। आई कांट पुट इट एनी स्ट्रेटर देन दैट। सो खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ड्यूट्रॉनमी में भी लिखा है, वो हवाला भी देख लीजिए क्योंकि वो जेरेमाया 10th वर्स से करीब तरीन है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 12 वर्स 29 to 32। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 12 इस्तिस्ना 12वां बाब 29 से 32 आयत तक। जब खुदावन तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। तो खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, तो उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। ना उसमें कुछ बढ़ाना और ना उसमें कुछ घटाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। और खुदा कह रहे हैं कि लोग दूसरे देवताओं, दूसरे कल्चर्स की जो है, दूसरी सकाफतों, उनके खुदाओं की जो है उसकी तहकीक और तफ्तीश करते हैं। भाई आप अपने कलाम को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल की बातों को सीखें। बाइबल जो एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है, वे ऑफ लाइफ है, उसके मुतालिक आप कख नहीं जानते और आप दूसरी चीज़ों को जो है फन एलिमेंट लेकर, उसके मज़े लेकर, स्वीट्स और शीरनी के बदले तारीखी ले रहे हैं। और बच्चों को भी, जो आपकी सबसे ज्यादा प्राइज्ड पोजेशन है, आप अपनी औलाद के हवाले से उनको कहते हैं कि उनका बाल भी बाका ना हो, लेकिन आप उनको झूठ की एक कैसी बुराई में डाल रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि शायद, और ये भी कहना कि हम इसके बरक्स उनको जो है कोई दूसरी चीज सिखा देते हैं, ये भी कोई खास अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, आप उनको ये बताने के लिए दूसरे गॉड्स और गॉडेसेस से मुतारिफ कराते हैं। दैट इज, जैसे अभी तनवीर भाई ने लिखा कि ये एक वॉरफेयर है, ये वो ऐसी वॉरफेयर है जिसमें हम नेज़े और छुरियां या चाकू या तलवार तो नहीं चला रहे, लेकिन शैतान इब्लीस जो है, जैसे पहले पतरस में लिखा है, पतरस बताते हैं कि वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह है। तो आप उसे मौका दे रहे हैं कि आप के बच्चों में, आपके खानदान में वो इस तरीके से अपने जो है वो जहर सरायत कर जाए। दैट इज वेरी रॉन्ग। और खुदावंद कह रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है, यू गॉट टू बी केयरफुल। केयरफुल होना जो है, जो हमने अभी हवाला पढ़ा है, वो इसीलिए है कि लोग केयरफुल नहीं होना चाहते, वो रिलैक्स्ड होना चाहते हैं, वो केयर फ्री होना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद आपको कह रहे हैं आपने केयरफुल रहना है। और मसीहत का अलमिया ये रहा है इन जनरल, मैं खास तौर पर आपकी या आपके घरानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे आप और मैं अच्छे तौर पर वाकिफ हैं, जिन्होंने मसीहत को इस तरह डायल्यूट कर दिया, इस तरह उसको एक्सेप्ट कि हम इस कल्चर में जा रहे हैं, इस मुल्क में जा रहे हैं, इस जगह पर जा रहे हैं, तो हम इस मुल्क की चीजों को अपना लें। आप वहां पर रहते तो जरूर हैं, लेकिन आपकी शहरियत जो है अजीजों, वो आसमान की है। आप आसमान की बादशाही के फर्जंद हैं, आप आसमान की बादशाही में रहने वाले हैं। आसमान की बादशाही के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हैं, वो किसी शहर की या किसी मुल्क की जो है आदात अतवार, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक नहीं है। और अभी ये मौका है कि हम इन चीजों को रोक लें। 2010 से लेकर 2020-21 तक जो खर्चा किया जाता है इस चीज के ऊपर, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ, वो डबल हो चुका है।
और जो पूरे इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में जो स्वीट्स खरीदी जाती हैं, जो चॉकलेट्स खरीदी जाती हैं पूरे साल में, उसका 1/4 1/4 जो है वो सिर्फ इन दिनों में जो है वो इस्तेमाल होता है। सो दिस इज मैसिव कि आपको चॉकलेट्स, स्वीट्स और इस तरह की चीजों से बच्चों को जो है वो इस तरफ लेकर जाया जाए। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। मरकस उसके 12वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, मार्क चैप्टर 12 वर्स 31 में, दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने मानन से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बढ़कर और कोई हुक्म नहीं। खुदावंद यीशु मसीह से जब सवाल किया गया कि क्या करूं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और फिर ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रख। अक्सर औकात इस हुक्म को गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। जो कुछ पड़ोसी करता है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम इस तरह हो जाए कि बिल्कुल पड़ोसी की तरह हो जाए। नहीं, आप पड़ोसी से प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप राह रास्त को, मसीहत को, कलाम पाक को, बाइबल की टीचिंग्स को छोड़कर ओहदे नाल रल जाओ। नो, यू गॉट टू गिव हिम द लाइट। उसको रोशनी में लेकर जाएं बजाय कि खुद तारीकी में चले जाएं। हमें बाइबल की सकाफत को, बाइबल के कल्चर को, बाइबल जो खुदा का ज़ाब्ता हयात है, उसको पकड़ने की जरूरत है। अक्सर औकात इस आयत को गलत इंटरप्रेट किया जाता है। बेशक हमें अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी रिवायात को मसीहत में जो है वो ले आए या मसीहत का ठप्पा दे दें। ये जैसे हमने देखा कि पोप साहब ने इसको मनाया, उन्होंने बल्कि कैथोलिसिज्म में एक्चुअली इस रात में, जिसको जिन्नों भूतों चिड़ेलों की रात कहा जाता था, मैंने आपको बताया गेलिक कल्चर में और रोमन ग्रीक कल्चर में और दूसरे कल्चर्स में ये जिन्नों भूतों चिड़ेलों की ईदें हैं, अभी तक मनाया जाता है। लेकिन इसको हमारे कैथलिक बहन भाई जो हैं वो मुर्दों की ईद के नाम से, यानी इसको ऑल सेंट्स डे के तौर पर मनाते हैं, सेम डे पे। ये वो हल्का जिसे कहते हैं कि हम इसको ऑल्टरनेट कर दें। लेकिन आप इसे कैसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं? एक तो ये कि बाइबल के वो कैरेक्टर्स जिनकी वफात हो चुकी है, बेशक वो मुकद्दस हों, आपके अजीज, आपके बड़े सेंट्स भी जो हैं बड़े मुकद्दस हों, उनकी इज्जत अपनी जगह पे। लेकिन बाइबल, खुदा हमें दुआ मांगना मुर्दों के नाम से नहीं सिखाता। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। तो जो जिंदा है, हमने उसके नाम में दुआ करनी है। और किससे करनी है? बाइबल ये भी हमें सिखाती है यहोवा बाप से करनी है। किसके नाम में करनी है? यीशु मसीह के नाम में करनी है, क्योंकि वो जिंदा है। हम मुर्दों को नहीं जो है उनके नाम में दुआ कर सकते। तो ये जो ऑल सेंट्स बना दिया गया है या मुर्दों की ईद जिसे कहा जाता है, ये बाइबल इसको नहीं जो है, बाइबल जो है वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की हमें तालीम देती है। जो मुर्दों के हवाले से इसको बना देना और मुर्दों की, दैट इज नथिंग टू डू विद बाइबल, नथिंग टू डू विद गॉड। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो इसको दूसरा हल्का जिसके हवाले से मैं कह रहा था कि इसको कहता है कि ऑल्टरनेटिव बना दिया जाए, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि बाइबल उसके हवाले से बड़ी वाज़ेह है। हमने किससे दुआ करनी है? खुदा से दुआ करनी है। और किसके नाम में करनी है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में करनी है। इनफैक्ट खुदावंद ये कहते हैं, जैसे हमने ड्यूट्रॉनमी में थे, ड्यूट्रॉनमी में अगर हम उसका 13 चैप्टर की फर्स्ट फ्यू वर्सेस पढ़े, इस 13वें बाब की पहली कुछ आयात, तो हमें बड़ा वाज़ेह पता चलता है कि जो बात मैं पहले कह रहा था उसके हवाले से गालिबन लिखा होगा। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करे, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसका खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना। तुम उसी की बंदगी करना और उसी से लिपटे रहना। आमीन। हमारे चर्च में आज सुबह इस बात पर डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने कहा कि खुदावंद ने सिर्फ ये मैसेज क्यों दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना, और बस फिर वहां पर चुप हो गया।
और बातें तो लिखी नहीं हुई। तो मैंने उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि फिर हमें खुदावंद के हुक्मों को मानने की सही भी करनी चाहिए, बाकी बाइबल को भी पढ़ें, सिर्फ इस आयत तक महदूद ना रहें, बल्कि देखें कि इस्तिस्ना में और बाकी बाइबल के हिस्सों में खुदावंद ने जो जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात दिया हुआ है वो भी हम पढ़ें। उसकी पैरवी, अगर आपने किसी के पीछे चलना है तो जैसे वो चल रहा है या जैसे वो आपको चलाना चाहता है उस तरह चलना है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से कहें कि हम चल तेरे पीछे रहे पर हम करेंगे अपनी मर्जी। ऐसे हरगिज नहीं होता। इनफैक्ट ये हवाला मैं कई दफा पहले दे चुका हूं कि जब तक दो शख्स मुत्तफिक ना हो वो आपस में नहीं चल सके। बाइबल का ये हवाला है एमस की बुक का, आमूस की किताब का। अगर दो शख्स जो हैं वो आपस में मुत्तफिक ना हो तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुदा की बात से कहें कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं लेकिन ना मैं चलता तेरे पीछे हूं, तेरे नाम से ही कहलाऊंगा? ये आप किसी को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और फिर अजीजों, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फालगीर हैं, जो आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, एस्ट्रोलॉजर्स, मैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बात नहीं कर रहा, इससे पेशतर के कोई कहे कि जनाब डैनियल भी तो एस्ट्रोनॉमर था। डैनियल और उसके यूनिवर्सिटी के शागिर्द जो मजूसी बाद में खुदा यीशु मसीह को देखता है वो एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो एक पैरेलल सिस्टम है जो कि शैतान इब्लीस की तरफ से है कि जो एस्ट्रोनॉमी के बरक्स है। आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, फाल निकालना, ताड़े मत्थे ते लिखा ताड़ा नसीब बहुत अच्छा है, आपका हाथ देख के नजूमी ये वो, नेक्रोमैंसर्स जिनको खुदा ने कहा था अपने बीच में से निकाल देना, और नेक्रोमैंसर औरत से जिससे फिर साउल बादशाह बात करता है, उसकी वजह से साउल अगले दिन मारा गया। उसके और भी गुनाह थे लेकिन चूंकि उसने नेक्रोमैंसर औरत से बात की, उससे जो फालगीर थी, जो मीडियम का काम करती थी, वो मारा गया। मेरे साथ देखिए ड्यूटरॉनमी 18:10 से 12 में, इस्तिस्ना 18वां बाब 10 से 12 आया। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या अपनी बेटी को आग में चढ़ाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जन्नात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह है, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। आमीन आमीन। अजीजों, खुदावन का कलाम हमें बड़े वाज़े तौर पर इफ्सियों 5 बाब 11वीं आयत से आगे कहता है कि तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। इट इज ईजी, स्पेशली वो दोस्त जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में रहते हैं, कि अपने बच्चों को उनके दोस्तों के साथ जाने दें क्योंकि बाकी सारे दोस्त ये कर रहे होते हैं। लेकिन अजीजों, खुदावंद कह रहे हैं कि तारीकी के बेफल, इन कामों का कोई फल नहीं है बल्कि ये आप तारीकी में आपको लेकर जा रहे हैं। इनमें शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। खुदावंद इस हवाले से वाज़े हैं। अगर आप नहीं हैं तो नाउ इज द टाइम टू गेट क्लैरिटी, नाउ इज द टाइम टू बी इन लाइट। और लाइट कहां पर है? खुदावंद के कलाम में है। याद रखिए अजीजों, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को बुराई से, बदी से, तारीकी से और ये डर की फिजा से निकालें, क्योंकि खुदावंद का कलाम तो हमें डर की बात नहीं देता। दूसरा तिमोथियुस 1 बाब और 7वीं आयत क्या कहती है? 2 टिमोथी 1:7 हमें क्या कहता है कि आपने तो डर वाली तो आपकी स्पिरिट ही नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। खुदावंद ने आपको तरबियत की रूह दी है। तरबियत पजीर हो, खुदावंद के कलाम से तरबियत पाएं, नसीहत पाएं, तरक्की पाएं और जिंदगी में दाखिल हो। वो जिंदगी जो खुदावंद के कलाम से हमें मिलती है। खुदावंद हमें इस हवाले से वाज़े तौर पर बता रहे हैं। खुदावंद का कलाम मेरा और आपका गाइड है। अजीजों, हम चाहें तो इस मौजू पर और कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद ने आपको और मुझे नूर कहा है, नूर और नूर के फर्जंद और दुनिया का नूर। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम नूर होके तारीकी के इन कामों में शामिल नहीं हो सकते। याद रखिए, यूहन्ना की इंजील में बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि नूर जो है, हकीकी नूर जो खुदा यीशु मसीह है, जब वो इस दुनिया में आया तो तारीकी ने उसको कबूल ना किया। हो सकता है आपकी, आपके बच्चों की इस हवाले से
खिल्ली उड़ाई जाए, मजाक उड़ाया जाए कि वो हमारे साथ इस फन टाइम में शामिल नहीं होते। लेकिन बेहतर ये है, जैसे खुदा का कलाम कहता है कि तुम जिंदगी में शामिल हो, आसमान की बादशाही में शामिल हो। इस एक दो शामों के थोड़े से फन के लिए जिन्हों भूतों के अटायर में जाकर और जो है वो स्वीट्स इकट्ठी करने से कहीं बेहतर है कि हम खुदावंद अपने आसमानी बाप के कदमों में बैठकर नए आसमान, नई जमीन में, नई यरूशलेम में उसकी फेलोशिप से, नूर से जो है जलाल से जो है वो मुनव्वर हों और खुदावंद की हम गाएं। खुदावंद हम सबों को ऐसा करने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबों के साथ हो, आमीन। इबादत के आखिर में हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और ये शानदार गीत गाएंगे जो कि मेरे लिए और हम सबों के लिए बाइस बरकत है। मुझे बहुत पसंद है। होली कम्युनियन पे अक्सर ये गाया जाता है, लेकिन ये मेरा और आपका तराना होना चाहिए। मैं यीशु के नूर में चलूंगा, हालेलुया। उसके नूर में चलने की बात करते हैं, तारीकी से दूर भागने की जो यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम यीशु के, हालेलुया। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, तो अंधेरी रात में मैं डरूंगा। मैं उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम यीशु के, हालेलुया। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम यीशु के, हालेलुया। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, चलते चलते रोज मदद पाऊंगा। रंग या खुशी हो या नसीब हो, यीशु मेरा मुनजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम यीशु के साथ, हालेलुया। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है, यीशु मेरा मुनजी मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते नाम यीशु के साथ, हालेलुया। नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया। बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो बेशक नूर है और
और खुदावंद इस नूर की वजह से जो कि हमारे लिए राह और हक और जिंदगी है, जो हमारे लिए जिंदगी का और है खुदावंद अब्दी जिंदगी का कलाम है, हम नूर में चलना चाहते हैं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, चाहे रंज या खुशी हो, चाहे हम थक जाएं, चाहे अंधेरी रात हो। खुदावंद हम तेरे पाक कलाम की, तेरी पाक रूह की हजूरी, मामूरी और साथ की वजह से ना डरेंगे, बल्कि कदम उठाते हुए खुदावंद नए यरूशलेम की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद तमाम बहनों भाइयों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए बरकत की, सलामती की दुआ मांगते हैं जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जो बाद में इस इबादत का हिस्सा बने। मे यू ब्लेस देम। खुदावंद तू उन्हें बरकत बख्श, उनके घरानों को, उनकी जिंदगियों को, नौकरियों को, कारोबार को, पढ़ाइयों को खुदावंद बाबरकत बना अपने नाम के जलाल के लिए। और खुदावंद ये जिंदगियां तेरे नाम के जलाल के लिए जलते और चमकते हुए चिराग हुआ। खुदावंद वो नूर हो जो तारीकी को ना सिर्फ एक्सपोज करता है बल्कि तारीकी को दूर भगाता है। खुदावंद हम तारीकी को दूर भगाने वाले और खुदावंद जिंदगी को, नूर को फैलाने वाले हो। हालेलुया। खुदावंद हमारे घराने पर तेरे करम की निगाह हो, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।